शिवम गांव का रहने वाला एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का होता है। देखने में हष्ट-पुष्ट, काफी सुंदर सुडौल शरीर बना रखी थी उसने और घर परिवार ऐसा कि किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पिताजी गांव के कई साल तक सरपंच थे, इसलिए घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि शिवम की उम्र करीब 20 से 22 साल हो चुकी थी और अमूमन आपने देखा होगा कि गांव में जब लड़के इस एज में आते हैं और वो शरीर से थोड़ा अच्छे होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं और घर का सारा काम ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है, तो माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसकी जल्द से जल्द शादी कर दे। अब उसके घर वाले यानी कि उसके माता पिता शिवम को बार बार शादी के लिए कहने लगते हैं, लेकिन शिवम था कि मानने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपने माता पिता से हर बार कह दे रहा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और कुछ करने लगूंगा तभी मैं शादी करूंगा। लेकिन शिवम अब इस बीच देख रहा था कि उसके रिश्तेदार भी अब परिवार वालों के साथ उसके लिए शादी का दबाव बना रहे हैं और शिवम ने बहुत सारी लड़कियां देखी और उसके घर वालों ने भी साथ में बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन शिवम की अंततः शादी नहीं हो पाई। लेकिन शिवम ने एक बार एक रिश्ता आया, जब उस लड़की को देखा जिसका नाम होता है साधना। जब शिवम साधना को देखता है तो उस साधना से काफी सारी बातें करता है और फिर शिवम को लगता है कि हाँ, अब घर परिवार वाले और रिश्तेदार कह रहे हैं तो मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। वो अपने पिताजी से हामी भर लेता है। शादी की तारीख तय होती है, बारात जाती है, सब कुछ धूमधाम से होता है और साधना दुल्हन बन के शिवम के घर आती है। दोस्तों, आगे क्या कहानी है, आगे की पूरी कहानी बहुत ही आपको सतर्क और जागरूक करने वाली है। तो कहानी को आगे शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी समाज में घट रही सच्ची कहानियां और सच्ची घटनाएं आपके अपने इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जो आज की कहानी है ये सच्ची कहानी है बिहार की। बिहार का एक जिला पड़ता है भागलपुर और भागलपुर का एक थाना पड़ता है इसी जिले का आलमनगर, और आलमनगर थाने का ही एक गांव पड़ता है भागीपुर, और भागीपुर के बगल के गांव का ही रहने वाला था शिवम। अब जब शिवम की शादी हो जाती है तो शिवम की शादी सन 2010 में होती है। उसकी वाइफ आ जाती है। अब घर परिवार अच्छी तरीके से चलने लगता है। उसकी वाइफ साधना पढ़ी लिखी के साथ साथ अपने घर से संस्कारों को लेकर विदा हुई थी। जब वो अपने घर आती है, यानी कि शिवम के घर आती है, अपने ससुराल आती है, तो आने के बाद अपने घर का सारा कामकाज संभाल लेती है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कुछ दिन धीरे धीरे गुजरता है। अब घर वालों की इच्छा होती है कि जब उनके बेटे की शादी हो जाए और बहू आ जाए, तो हर घर वाले परिवार में, समाज में, गांव में और मोहल्ले में ही चाहते हैं कि अगर शादी हो गई हो तो जल्दी से जल्दी ईश्वर एक बच्चा दे दे। लेकिन शिवम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफी दिन धीरे धीरे गुजर गए। आप मान के चलिए कि जीवन के 5 साल शिवम और साधना के एक साथ रहते गुजर गए, लेकिन दोनों को भी कोई संतान नहीं हुई। अब शिवम को जो गांव के लोग थे और पड़ोस के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, यहां तक उसके रिश्तेदार जो उसकी शादी के लिए दबाव बना रहे थे, वो भी अब शिवम को देखकर ताना मारने लगे और इससे ज्यादा पड़ोसी ताना मारने लगे उसकी पत्नी साधना को। अब दोनों थक हार कर इलाज कराना शुरू करते हैं। जो लोग उन्हें जहां बताते हैं, जिस हॉस्पिटल में बताते हैं, वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं। शिवम भी अपना अच्छा खासा अपनी पत्नी साधना का इलाज कराने की कोशिश करता है और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाता है, लेकिन हर डॉक्टर एक ही सलाह देते हैं कि देखिए, आपके पत्नी के शरीर के अंदरूनी कुछ कमी है, इसलिए शायद आपको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब शिवम बहुत निराश और परेशान हो जाता है, लेकिन वो एक हॉस्पिटल जाता है तो एक हॉस्पिटल के डॉक्टर जब उसकी पत्नी का सही से चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, अगर ईश्वर ने चाहा तो आपको संतान जरूर प्राप्त होगी। अब ये बातें जो डॉक्टर ने शिवम से कही थी कि अगर ईश्वर ने चाहा तो, अब शिवम सोचने लगता है कि अगर जब ईश्वर को ही चाहना है तो क्यों ना मैं पूजा पाठ करूं। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से लेकर अपने घर जाता है, अपने गांव जाता है
और जब घर पहुंचता है तो डॉक्टर की कही हुई वो बातें उसके दिल में घर बना लेती हैं। और फिर अचानक उसे एक मित्र मिलता है, कहता है कि देखो भाई, तुम अपनी पत्नी की यथाशक्ति जो तुम्हारी स्थिति है उसके हिसाब से बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखा चुके हो, लेकिन तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। देखो तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जब हम जीवन में ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हो तो सिर्फ हमें दवा और डॉक्टर पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें बल्कि दुआ का भी काम करना चाहिए। अब उसका मित्र एक मंदिर बताता है पूजा पाठ करने के लिए, वो लगातार उस मंदिर जाने लगता है पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन फिर भी उसे संतान प्राप्ति नहीं होती है। और अब धीरे धीरे सन 2022 लग जाता है। अब उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसके पास संतान की कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। उसके न कोई बेटा हुआ था और न कोई बेटी हुई थी। और समाज के लोगों का और घर के लोगों का ताना, यहां तक कि उसके माता पिता भी उसकी पत्नी साधना को बांझ कहकर पुकारने लगे थे। अब जब शिवम ये सब बातें अपने कानों से सुनता तो उसे भी बहुत बुरा लगता। अब चूंकि ये लोग गांव के रहने वाले थे, इसलिए शिवम की पत्नी साधना का मोहल्ले की कई महिलाओं से बहुत अच्छा खासा रिश्ता था। जैसे अमूमन आपने देखा होगा गांव की महिलाएं साथ में बैठकर बातें करती हैं। अचानक एक महिला जिसको बहुत दिन से संतान नहीं हो रही थी, गांव की ही, उसे भी बहुत दिन से संतान नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन इस बार ईश्वर ने उसकी सुन ली थी। अब साधना उससे मिलती है और कहती है कि बहन, मेरे साथ भी यही समस्या है, मुझे भी कोई संतान नहीं हो रही है। मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी हूं और बहुत हैरान परेशान हूं। मैंने बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर इस जन्म में हमें संतान नहीं देंगे और हमें संतान का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। तो उसकी वो सहेली कहती है, औरत उससे, साधना से, कि साधना देखो, ऐसा कुछ नहीं है, जहां से मैंने इलाज करवाया है वहां तुम चली जाओ और वहां इलाज कराना शुरू करो। तो वो कहती है कि ठीक है बहन, तुमने कहां से इलाज कराया है? तो बताती है कि यही बगल में एक गांव पड़ता है भागीपुर, और भागीपुर में एक बाबा बैठते हैं, बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं, बहुत ही अद्भुत दिव्य शक्ति है उनकी। तो कहती है कि ठीक है, तो बाबा को कैसे मिल सकते हैं बाबा से? तो कहती है कि जब तुम गांव में पहुंचोगी तो उनका नाम चिल्का बाबा भी है, तो चिल्का बाबा से तुम बोलना कि मिलना है, तो वो तुमसे मिल लेंगे। अब अगले ही दिन शिवम अपनी पत्नी साधना को लेके, उसकी पत्नी साधना शिवम से रात में सारा कुछ बताती है। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बगल का ही गांव है, मैं तुम्हें सुबह लेकर चलूंगा, हो सकता है ईश्वर को वहीं से सुनना हो, हमें संतान वहीं से प्राप्ति होनी हो। अब शिवम अगले दिन अपने पत्नी को लेकर इस बाबा के पास जाता है, कैलाश पासवान उर्फ चिल्का बाबा के पास। अब चिल्का बाबा से मिलता है। चिल्का बाबा पहले उनको कुछ झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक करने के बाद एक दो फूल उन्हें देते हैं और कहते हैं कि ये फूल आपको लगातार 1 हफ्ते तक खाना है। अब साधना मरता क्या न करता, साधना उस बाबा के दिए गए फूल को प्रसाद समझकर 1 हफ्ते लगातार खाती है और उसे अच्छा बुरा जो कुछ भी लग रहा हो, 1 हफ्ते बाद फिर से वो बाबा के पास पहुंचती है। बाबा इस बार दूसरा फूल देते हैं और उस फूल को देने के बाद उसके पति शिवम से कहते हैं कि देखिए, ऐसा है कि इनकी एक पूजा करनी पड़ेगी, वो तांत्रिक विधि से पूजा होगी और वो रात में ही पूजा हो सकती है, इसलिए आप इनको अगले दिन शाम को लेकर आइए, मैं इनकी अच्छी तरीके से तांत्रिक पूजा कर देता हूं और उसके बाद जो है इनको संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब शिवम अगले दिन शाम को अपनी पत्नी साधना को लेकर इस कैलाश पासवान और चिल्का बाबा के झोपड़ी के पास पहुंचता है। अब बाबा जब देखते हैं तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो फिर साधना को झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद उसके पति शिवम को कहते हैं कि आपको बाहर वेट करना होगा, ये तांत्रिक क्रिया ऐसी है जिसमें सिर्फ जिसको पूजा करवानी है, जिसकी तांत्रिक क्रिया करवानी है, वही अंदर जा सकता है और जो ये तांत्रिक क्रिया कर रहा है वही अंदर रहेगा, अन्यथा और कोई इंसान अंदर नहीं रहेगा। बाकायदा बाबा ने 4-5 हजार का सामान भी लिख दिया था। शिवम सारे सामान को लेकर अपनी पत्नी साधना के पास चिल्का बाबा के पास पहुंचा था। अब चिल्का बाबा, उसके पति शिवम को बाहर झोपड़ी के तकत रखा रहता है। चिल्का बाबा कहते हैं कि आप जाकर सो जाओ
और शिवम कुछ देर अपनी पत्नी का इंतजार करता है, क्योंकि उसे चिल्का बाबा ने बताया था कि रात भर पूजा चलेगी, करीब 3-4 बजे पूजा समाप्त होगी। अब शिवम काफी देर अपनी पत्नी का इंतजार करता है कि हो सकता है पानी पीने या कुछ करने बाहर आए तो एक बार मुलाकात हो जाएगी, पूछ लूंगा कि अंदर तांत्रिक क्रिया कैसी चल रही है। लेकिन जब काफी देर तक उसकी पत्नी बाहर नहीं आती तो शिवम अपनी पत्नी का इंतजार करते करते बाहर झोपड़ी के पड़े तखत पर ही सो जाता है। के बाद 4 बजे उसकी पत्नी वापस आती है और फिर वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है और बाबा कहता है कि आज के तीसरे दिन शाम को एक बार फिर से इन्हें तांत्रिक क्रिया के लिए आपको मेरे पास लाना होगा। अब उसकी पत्नी साधना के साथ बाबा ने कुछ ऐसा किया था जो अपने पति से बताना चाहती थी, लेकिन वो लोक लाज के भय से शायद बताना भूल गई थी। लेकिन जब तीसरे दिन वो अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है और फिर रात भर वही तांत्रिक क्रिया होती है, कहने का मतलब ये कैलाश पासवान उर्फ चिल्का बाबा उस महिला साधना को अपनी हवस का शिकार बनाता है पूरी रात। और फिर जैसे ही वो बाहर आती है रात में 4 बजे, अपने पति को सारी बातें रो रो कर बताने लगती है। अब जब उसका पति शिवम उसके मुंह से ये सब बातें सुनता है कि उसका उस कैलाश पासवान उर्फ चिल्का बाबा ने तांत्रिक पूजा के नाम पर उसका शोषण किया है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो वो सीधा अपनी पत्नी को अपनी बाइक पर बैठाकर सीधा आलमनगर थाने पहुंचता है। जो थाने पर पुलिसकर्मी होते हैं, पुलिसकर्मियों को अपनी पत्नी की आपबीती सुनाता है। अब पुलिस वाले महिला पुलिस को बुलाते हैं और महिला पुलिस के सामने साधना का पूरा बयान दर्ज किया जाता है और फिर पुलिस खोजने पहुंचती है कैलाश पासवान उर्फ चिल्का बाबा को। तो पता लगता है कि कैलाश पासवान उर्फ चिल्का बाबा अपने उस कथित झोपड़ी से भाग चुका है। पुलिस कई दिन तक चिल्का बाबा की तलाश करती है और 4-5 दिन के अंदर चिल्का बाबा को पुलिस उसी झोपड़ी से गिरफ्तार कर लेती है। चिल्का बाबा का यह पहला प्रकरण नहीं था, उनके ऊपर तमाम ऐसे और केस भी दर्ज थे। तांत्रिक के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर शोषण करने का आरोप था उनपे। कई और ऐसे भी थाने पर उनके खिलाफ मामले दर्ज थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और फिर जेल भेज देती है। और बाबा से जब पुलिस पूछताछ करती है तो बाबा सिर्फ यही बताते हैं कि दरअसल उनके पास कोई तंत्र विद्या या कोई ऐसी चमत्कारिक विद्या नहीं है, वो सिर्फ नई नई महिलाओं का शोषण करने के लिए सब ढोंग रचता था और उसके पीछे कोई सच्चाई, कोई वास्तविकता नहीं थी। और वो ऐसी गांव की महिलाओं को टारगेट करता था, ऐसी महिलाओं को, ऐसे परिवारों को निशाना बनाता था जिनकी शादी तो बहुत साल पहले हुई है लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है। और संतान प्राप्ति के लिए वो उस परिवार को, उस पति पत्नी को, उस दंपत्ति को लालच देकर अपने कुटिया में बुलाता था और पूरी रात हवस का शिकार बनाता था। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में जरूर आई होगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक मकसद था कि आप अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप इन ढोगी बाबाओं से, तांत्रिक बाबाओं से दूर रहें, क्योंकि ये समय पाते ही आपके इज्जत को भी तार तार कर देंगे। दोस्तों, कहानी अगर समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।